हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है, मेरी तबीयत के इश्यूज चल रहे हैं जो कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या हो रहा है। इसी की वजह से मैं पतली हुई जा रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है। आज जैसे कि कल मैंने अपनी मिसकैरेज वाली वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था स्टोरी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो कल मुझे ये देख के लगा कि अकेली मैं नहीं थी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन हुई है, जिन्होंने अपना पहला दूसरा बेबी मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर में बोलूँगी कि सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया कि मतलब वो लोग थे जो मुझे उस टाइम पे नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव चीज़ें बोलते थे। उन लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला, पर्सनली मैसेज करके ये बोला कि सॉरी दी, हम लोगों ने आप लोग को बहुत आपको गलत समझा था, बहुत वो किया था, मैंने आपको नेगेटिव चीज़ें बोली थी। तो उनको मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो सामने से आके अपनी गलती मानते हैं कि हाँ हमने गलती की है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उन लोगों के मैसेज रीड करके। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं उसके बाद जो मेरे साथ चीज़ें हुई थी मैं वो शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। मैं बहुत लंबा टॉपिक नहीं खींचना चाहती, बट मेरे साथ चीज़ें ही इतनी हुई है ना कि मैं एक ब्लॉग में, एक वीडियो में नहीं सारी चीज़ें कवर कर सकती हूँ। इसीलिए मैं डे बाय डे जितना जैसे हो गया सब कुछ शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ। क्या पता हेल्पफुल हो वीडियो आप सभी के लिए। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई है कि इसके आगे की चीज़ें भी शेयर करो हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है, भले मैं कितनी भी कमज़ोर हो गई हूँ, भले मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब है, बट जो मेरे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी आप देख सकते हो, वो चीज़ वापस लौट के नहीं आई, वो चीज़ चली गई है। तो उसका रीज़न था क्योर स्किन ऐप, जहाँ से मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, डाइट दिया, जो चीज़ मैंने फॉलो किया सारी चीज़ें, और मैंने अपना ये ठीक किया, जिसके बारे में मैंने बहुत बार लोगों से शेयर किया है, क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। बट मैंने सोचा कि एक बार और बता देते हैं, कुछ नए सब्सक्राइबर और जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको नहीं पता होगा तो उनके साथ शेयर करते हैं। तो क्योर स्किन एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जहां स्किन हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जहां हेयर और स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, जिनको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और वो डे बाय 20 डेज में आपसे डॉक्टर जो होते हैं वो फॉलोअप भी लेते हैं। एंड डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं, एंड आपको जो चीजें शूट करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। 1500 रुपए में मुझे जो प्रोडक्ट्स मिले थे वो 3 महीने हो गए मुझे यूज करते हुए, एंड अभी तक वो चल रहे हैं। एंड मैं साइड में यहाँ पे दे दूंगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मैं एक अपना कोड भी दे दूंगी जिसको यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत टाइम से वर्क कर रही हूँ, तो मेरे को एक कूपन कोड भी प्रोवाइड किया है उन्होंने, तो आप वो यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 1500 रुपए में एक प्रोडक्ट में, एक तो मैं हॉस्पिटल जाने से बच गई थी, मतलब डॉक्टर के पास मेरा टाइम बचा, मेरा छोटा बच्चा है तो मैंने उसके को मैनेज करते करते अपनी प्रॉब्लम भी ठीक कर ली। तो 1500 रुपए में बहुत सारी चीजें मिली, शिपिंग चार्ज नहीं लगे, एंड 20 डेज में डॉक्टर आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं, डाइट चार्ट देंगे जिसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी है, एंड थोड़ा सा डॉक्टर भी मेहनत करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको बालों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दिखा सकते हैं, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, झाइयाँ आ गई हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर से क्योर स्किन ऐप पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करो एंड डॉक्टर से बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। जैसे जैसे मैंने बात किया वो साइड में मैंने लगा दिया है, तो वो देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैंने डॉक्टर से किस तरीके से बात किया था। एंड उन्होंने मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उसको बहुत ही अच्छे से सुना, समझा, और मेरे को मेडिसिन दी, और जिसको मैंने यूज किया एंड मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। आप देख सकते हो बिल्कुल गायब है मेरे डार्क सर्कल्स, बिल्कुल ही गायब हैं। तो आप भी जाइए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे हम अपने टॉपिक के ऊपर, कि मतलब ये मैंने सोचा कि 1-2 कमेंट थे तो मैं इसमें ही कवर कर देती हूँ, अलग से क्या वीडियो बनाओ, चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब मेरा मिसकैरेज हो गया था उसके बाद मतलब उसके बाद मैंने कब कंसीव किया था वो मैं आप लोग को बताऊंगी। आफ्टर मिसकैरेज ऐसा नहीं थी सिचुएशन, मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई, नहीं,
सबसे बड़ी बात, जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपके दिमाग पे, और जब दिमाग का असर के साथ साथ जो आपकी बॉडी है ना वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है ना, इतनी कमज़ोर हो जाती है। एक तो नई नई शादी हुई होती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है लाइफ में, और फिर उसके बाद जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तो मेरी बॉडी में बहुत कमज़ोर हो गई थी। एंड उस टाइम पे मैं साथ साथ नेगेटिव चीज़ों की भी बात करूँगी, जो लोगों ने मुझे उस टाइम पे बोला कि आप तो हमेशा लेटी रहती हैं, आप बहुत कम किचन में दिखती हैं, आप बहुत कम ये करती हैं। बट मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को उस टाइम पे मैनेज किया था। उस टाइम पे मैं टिकटॉक पे थी, उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी, यूट्यूब पे मैं नहीं मैनेज करती थी। बट फिर भी मैं वैसे ही वीडियोस, मैंने कभी भी अपने आप को मैंने ये नहीं सोचा कि बस अब ये हो गया ना मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म, मन में आया। बट सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ का था, और मेरे घर से मेरी मम्मी और मेरे पापा का था। बहुत सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ यही रुक गई, अब तुम टिकटॉक बनाओ। उस टाइम पे तो खुद मेरे हस्बैंड बोलते थे अब तो ये वाले गाने पे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो ये लोग ना मुझे बस खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते थे। तो मैंने अपने टिकटॉक वीडियोज़ वगैरह बनाती रही, और उस टाइम पर भी लोगों ने बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली। तो देन उसी टाइम पर अभी मेरा अबॉर्शन हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेडिकली फिट हो गई, नहीं। मुझे जो डॉक्टर मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि मैं किसी भी डॉक्टर को ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर ख़राब होते हैं, बट वो डॉक्टर मुझे नहीं लगती कि मतलब उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। वो काफ़ी एजेड थी, हमने ये सोच के उनको दिखाया कि उनकी एज है, उनको बहुत नॉलेज होगा। बट अगर उन्हें मैं बताऊँ, अगर किसी का ऐसा 6 वीक में होना तो वो प्लीज़ मेडिकल के थ्रू मत करना। वो सर्जिकल होता है मे बी, उसके थ्रू करना आप प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक तो मेडिकल में आप लोग बहुत पेन सहते हो, बहुत पेन सहते हो, और उसके बाद भी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप प्लीज़ मेडिकल के थ्रू कभी भी मत कराना। आप सर्जिकल जो भी होती है प्रोसेस उसको फॉलो करके कराना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। मुझे अगर उस टाइम आइडिया होता या मेरी डॉक्टर ने बोला होता तो मैं भी पक्का वो चीज़ कराती, अगर वरना मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नहीं ख़राब हुई होती। सो उसके बाद मैं कंटिन्यू 2 महीने तक, मई में जून में मेरा ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद 2 महीने तक मैंने बेड पकड़ा हुआ था, और मुझे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा, मैं ओपनली नहीं बता सकती हूँ, बट इतनी ज़्यादा मुझे ख़राब थी। और मैं जब उसी सेम डॉक्टर के पास जाती थी तो वो ये बोलती थी ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है, बोल के मेडिसिन लिख देती थी और वो खा लेती थी मैं, ऐसा तो होता है। तो वो मतलब एक वैसा कुछ नहीं करती थी कि इस चीज़ को स्टॉप कैसा किया जाए, मतलब वो अपनी गलती छुपा रही थी उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया था, मेडिसिन के थ्रू जब चीज़ें होती है ना तो कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं। बट हमें उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। डॉक्टर को तो पता होगा ना कि ऐसा कुछ हो गया है, बट डॉक्टर छिपाती थी। और 2 महीने तक कंटिन्यू मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, बहुत ज़्यादा ख़राब रही। उसके बाद वहाँ से मुझे रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद हमने एक डॉक्टर दूसरी चेंज की, डॉक्टर संदीप चड्ढा, मदरहुड में, मदरहुड में ही पहले हमने दिखाया था। पहले वो वहीं थी, उसके बाद वो Cloud9 शिफ्ट हुई थी। उनको दिखाया तो उन्होंने मेरे टेस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें देखी क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मुझे जो मेरी लास्ट डॉक्टर उन्होंने ये बोला था कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे बिकॉज आपकी बॉडी बहुत वो है, कमज़ोर है, ऐसे कुछ है, मतलब ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। भी मुझे एग्जैक्ट सारी चीज़ें तो याद नहीं है, बट ऐसा कुछ बोला था। तो और मन में बहुत डर हो गया था बेबी को लेके कि यार अब क्या होगा। एक बार ऑलरेडी आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो फ्यूचर को लेके कि अब क्या होगा, कि कहीं फिर से भगवान हमारे साथ ऐसा ना कर दे, पता नहीं हमारे साथ अब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें दिल में चलने लग जाती है, दिमाग में चलने लग जाती है। तो वो जब मेरी तबीयत ख़राब रहती थी ना तो मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और उस टाइम पे विकास हमारे साथ रहते थे। तो उसी टाइम पे मैंने YouTube स्टार्ट किया था। मेरे से विकास ने मुझे बोला, भैया को मतलब हम सबको बोला कि भाभी ऐसा करो कि आप ना YouTube का ऐसे करो, ये करो, आपका मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, विकास जो है ना, है वो लड़के, बट एक जो फीलिंग को समझना कहते हैं ना, जैसे एक नंद समझती है उस तरीके की वो फीलिंग्स समझते हैं। जैसे एक लड़की लड़की का दुख समझ सकती है, एक लड़की लड़की का कष्ट समझ सकती है, बट वो है लड़के, बट उनको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आती है सारी चीज़ें, भले वो बोल ना पाए। बट उन्होंने मुझे उस टाइम बोला कि भाभी आप YouTube स्टार्ट करो, उस पर ऐसे करना, ये करना। तो मतलब उन्होंने इसलिए बोला कि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। तो भगवान ऐसी फैमिली सबको दे कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो उस टाइम पे मैंने YouTube स्टार्ट किया, एंड YouTube का शुरू से मेरा ये रहा है कि मैं उसमें हमेशा सोचती हूँ कि कुछ वैसा दिखाऊं। देखो, किचन के काम, वैसी जिंदगी तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ऑलरेडी आपको दिखाते ही हैं,
मैं थोड़ा सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें लेके आऊँ, डिफरेंट चीज़ें दिखाऊँ। अब मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ तो वो तो नॉर्मल ज़िंदगी है ना, वो तो सभी करते हैं, तो उसमें कुछ नया तो है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। तो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तो मैं किचन ब्लॉग्स वगैरह तो बिल्कुल कुछ करती नहीं थी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर बताती हूँ, ये मैं बीच में आ गई। फिर हमने डॉक्टर संदीप चड्डा को दिखाया तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वेस्ट किए, सारी चीज़ें की। उसके बाद 2 मंथ्स ऐसे बीत गए, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया मेरी तबीयत को एंड मैं ठीक हुई। और उसके बाद जैसे मैं ठीक हुई उसके 1 मंथ बाद अगस्त में मैंने कंसीव किया धन्वी को। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ, ऐसा मतलब कंसीव हो गया, धन्वी को मैंने कंसीव किया। एंड जब टेस्ट हुए थे, मतलब हमने घर पे टेस्ट नहीं किया, मेरी मम्मी है सासू में, उन्होंने घर पे होम टेस्ट नहीं करने दिया कि नहीं होम टेस्ट नहीं करना है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम कंप्लीट सारा टेस्ट करा लेंगे, उसके बाद ही हम श्योर होंगे। कि मैं नहीं चाहती कि हम फिर से खुश हो जाए, हम फिर से बहुत हैप्पी हो जाए और फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम ऐसा घर पे कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत बोला मम्मी से कि मम्मी प्लीज़ प्लीज़ एक बार खुद से देखते हैं घर पे, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी कि नहीं घर पे नहीं करना है, डॉक्टर से ही हम लोग पूरा टेस्ट कराएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर संदीप को दिखाया हमने और उन्होंने मेरा कंप्लीट टेस्ट किया, जो जो होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जो टेस्ट होते हैं सब कुछ होता है। जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो मेरे हस्बैंड पे मेल आया और हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड के पास मेल आया था। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सारी चीज़ें चेक किया, उसके बाद वो बहुत रोने लग गए, बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वो उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि क्या हो गया हमारे साथ। एक तो हमने उम्मीद नहीं की थी कि अभी जस्ट 3-4 महीने पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, हमने कुछ खोया है और भगवान इतनी जल्दी हमें एक नया रास्ता दिखा देंगे, हमने उम्मीद नहीं की थी। सो 2-3 महीने बाद ही अगस्त में कंसीव किया और मेरे हस्बैंड को सबसे पहले पता चला था। फिर वो आए, उन्होंने मम्मी को बताया, फिर मुझे बताया और उसके बाद हमारी पूरी फैमिली को बताया। उसके बाद सब रोने लग गया, सब खुश हो गए, सब खुश थे, बहुत खुश थे, बट सब रो इसलिए रहे थे ना कि भगवान ने एक रास्ता तो दिखाया, फिर दोबारा ये सारी चीज़ें ना हो जाए। और मैं आपको बताऊं, वो 6 वीक जो वो 6 हफ्ते होते हैं ना, सुबह से लेके रात तक, मतलब ऐसे जाता था ना हम सबका, कैसे लगता था कि नहीं कुछ खाना ना कुछ पीना, वो 6 हफ्ते। क्योंकि लास्ट टाइम तो ऐसे ही हुआ था ना कि 6 वीक्स बाद पता चला था कि अब ऐसा ऐसा है, तो वो सेम डर था मन में कि अब ऐसे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ। एंड वो 6 हफ्ते मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ा, सबसे ऐसे लगता था ना एक एक दिन, एक एक घंटा कितने लाखों सालों की तरह कट रहा है, ऐसे कटा था वो 6 हफ्ते। उसके बाद जब 6 वीक्स गया, और नहीं 6 वीक्स तो कहाँ ही गया, 6 वीक्स से पहले ही, 6 वीक्स तो बहुत दूर की बात है, 6 वीक्स से पहले ही हमारी फैमिली में मेरे भैया है, मेरे मामा जी के बेटे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे जो बड़े मामा जी के बेटे हैं उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर मेरी मम्मी को कानपुर जाना पड़ा, मेरी सासू माँ को, वो कानपुर चली गई। तो घर पे मैं थे, मम्मी थी, मैं थे और मेरे हस्बैंड और बाकी सब लोग। तो क्या हुआ कि एक दिन रात को मेरे पापा आए हुए थे मेरे घर पे ऐसे मिलने के लिए, एंड उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सडन मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैंने बहुत तेज़ स्माइल किया, तो ऐसे लगा ना कि कुछ हुआ मेरे साथ, तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। और अभी 6 वीक्स नहीं हुए थे, उससे पहले ही ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं गई, मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अजीब सा है कि ये तो नहीं होता है प्रेगनेंसी में, ऐसा कुछ मैंने खुद से फील किया। एंड मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे 1.5 से 2 घंटे मैं चुप ऐसे करके सोफे पे बस ऐसे करके मैं बैठी रही थी कि कब मेरे पापा यहाँ से चले जाए, कब, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी का ना हमने किसी को नहीं बताया था कि कंसीव, मेरे मायके में मेरी मम्मी की फैमिली, मेरे मामा जी, हमने किसी को नहीं बताया था। हमने सिर्फ ये वेट किया था कि पहले 6 वीक्स हो जाए और हम लोग कंफर्म हो जाए, फिर हम सबको बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फिर एक बार जैसे हम लोग टूटे वैसे सब लोग टूट जाए, तो इसलिए हमने किसी को नहीं बताया था। तो मैं बस वेट करती रही कि मैंने वहाँ पे बहुत बड़ी गलती की कि वेट करती रही कि मेरे पापा कब जाएंगे, मेरे पापा कब जाएंगे। और जैसे उठे मेरे पापा, वो मेरे रूम में चले गए। एंड उसी टाइम मेरी मम्मी ने ना एक नया बेड हमारे रूम में लगवाया था, तो मेरे पापा मेरे रूम में गए और मेरे पापा उस रूम में जाके बोलते हैं कि उस टाइम मेरे पापा को प्रेगनेंसी का कुछ नहीं पता था। उन्होंने ये बोला कि ये जो बेड है ना, ये तो इस पे तो निक्की की जो बहू आएगी वो भी सो जाएगी, इतना मजबूत है। पापा ने मेरे ये वर्ड बोला, ऐसे ही बोल दिया, उनको कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने ये बात बोली ना, मैं बहुत तेज़ रोने लग गई, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मेरी तबीयत अब ख़राब हो चुकी है एंड अब एक बार फिर से वही चीज़ होने वाली है। ये चीज़ मेरी बॉडी ने मुझे बता दिया था कि फिर वो चीज़ होने वाली है और फिर मेरे पापा ये चीज़ ऐसे बोल रहे हैं। तो जब मैंने वो बात सुनी ना, मैं बहुत तेज़ रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। तो
सब लोग डर गए कि क्या हो गया इसको एकदम से। तो फिर वहाँ पे मैंने चीज़ें संभाली, मैंने बहुत ब्रेव, बहुत हिम्मत के साथ मैंने अपने पापा को बोला कि कुछ नहीं पापा, मुझे ना मम्मी की याद आ रही है इसीलिए मैं रोने लग गई। बट मेरे पापा समझ गए थे कि कुछ तो बात है, ये छुपा रही है। मैंने यही बात बोली, फिर मैंने बोला पापा लेट हो जाएगा आपको घर जाने में, आप निकलिए। तो मैंने कैसे भी करके मेरे पापा को भेज दिया। जैसे मेरे पापा नीचे उतरे ना, अब मैं वहीं पे, मुझे ऐसा लगा कि अब क्या होगा, मैं गिर गई। मेरी बॉडी पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अपने से ज़्यादा ना दुख ये होता था भैया के लिए, क्योंकि भैया ना ऐसे इंसान है कि वो कुछ गलत नहीं करते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, और भगवान हमारे साथ इतना गलत कर रहे थे। तो ये सब सोच के ना मुझे, और वो बहुत स्ट्रांग रहते थे, बहुत मतलब मुझे वो एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, अपनी वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन नहीं, वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये एग्जाम्पल दूंगी ना, अगर मैं भाई बहन वाला तो थोड़ा गलत कहलाएगा, बट वो जो एक छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने बच्चों को जैसे ट्रीट किया जाता है वो बिल्कुल वैसे करते हैं। क्या पहनना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, किस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। तो मेरा और उनका ना वो वाला रिश्ता, एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता तो हम बहुत वैसा है कि चलो, बट हमारा पहले ना ऐसा वाला रिश्ता है कि वो चीज़ें मुझे बहुत चीज़ें सिखाते हैं। तो सबसे पहले जब भैया चले गए नीचे पापा को छोड़ने, बट मेरे पापा ने ना आवाज़ सुन लिया था मेरा रोने हुए, कि जैसे पापा नीचे उतरे ना, मैं बहुत तेज चिल्ला के रोने लगी। मेरे पापा ने आवाज़ सुन लिया था और वो वापस ऊपर आ गए। उसके बाद फिर मैंने भैया को बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो हम लोग रात को उस टाइम पे 1:30-2 बज गए थे। 1:30-2 बजे मैं हॉस्पिटल गई, ठीक है। और हॉस्पिटल गई मैं, वहाँ पे तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि आपने कंसीव किया था। तो मैंने बोला हाँ मैंने कंसीव किया था। तो उन्होंने बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, सॉरी, आप वो हो चुका है, अपने आप इसको फिर से मिस्ड अबॉर्शन बोलेंगे, मिस अबॉर्शन हो चुका है। डॉक्टर ने मुझे ये बोला, जो नर्स थी उन्होंने बोला, डॉक्टर ने नहीं, चेक वेक किया, उन्होंने बोला मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका जाहिर सी बात है, देखा जाए वो डॉक्टर क्या, वो हम भी घर पे समझ चुके थे कि ऐसा कुछ हो चुका है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन ली कि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए चीज़ें और फिर आप घर चले जाओ। तो मेडिसिन खाई मैंने और मैं घर आ गई। रात भर जगे रहे, बहुत रोए, सब रोए, रात भर जगे रहे। मम्मी नहीं थी उस टाइम पे, मम्मी नहीं थी। उसके बाद जब मॉर्निंग में मम्मी वापस आने वाली थी, उसी दिन मॉर्निंग में फिर से डॉक्टर ने मुझे बुलाया था अल्ट्रासाउंड के लिए, कि एक बार लास्ट होप देख लेंगे कि अल्ट्रासाउंड करके कि कुछ चीज़ें हैं या नहीं है, मतलब एक नॉर्मल एक बार ट्राई कर लेंगे, ऐसा था। तो नेक्स्ट डे मम्मी जब आई तो मम्मी ने मुझे देखा, तो मम्मी ने मुझे पूछा कि कुछ भइल बा का। तो ये वर्ड मैंने सुनते ही, एक होता है ना अटैचमेंट जिसको कहते हैं, कि जब सामने वाला कोई आपसे ऐसे पूछ देगा, कुछ चीज़ें हुई होती है और आप छिपा रहे होते हो, बट फिर भी सामने वाली चीज़ें कोई ये पूछ दे कि कुछ हुआ है क्या, तो बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि शिट क्या पूछ दिया, ऐसा वाला हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मैं एकदम से रोने लग गई। फिर मम्मी को सारी बात बताई गई, मम्मी अलग रोने लग गई। फिर मैं वहाँ पर रोते रोते मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी प्लीज़ इस बार मेडिसिन से कुछ नहीं कराना, आप जो भी कराना वो सर्जिकल कराना प्लीज़ मम्मी, ऐसे कराना। मैं रोते रोते घर पे मैंने बोला मम्मी को ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, ठीक है, हॉस्पिटल गए और उसके बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, मैं मम्मी और ये हम तीनों जने गए अल्ट्रासाउंड के। मैं ऐसे बेड पे लेटी हुई थी, रो रहे थे, हम तीनों रो रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ही था। और इतना तो सेंस होता है खुद के अंदर की चीज़ें देख के समझ में आए कि हाँ अब कुछ नहीं हो। तो उसके बाद जब जैसे उसने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया, अभी 6 वीक्स नहीं हुए थे, अभी 6 वीक्स होने में टाइम था, हाँ टाइम था, बट ऐसा बोलते हैं कि पहले आ जाता है कि पता नहीं, मुझे लग रहा है 6 वीक्स ही चल रहा था, ऐसे ही कुछ था, पता नहीं। बट जैसे डॉक्टर ने अपना अल्ट्रासाउंड मशीन जो होता है वो मेरी टमी पे रखा, एकदम से धक धक सी आवाज़ आई। तो जब उस टाइम तो मैंने सुनी नहीं थी, वो तो मेरा सेकंड प्रेगनेंसी थी, बट फर्स्ट में तो ऐसा कुछ सुना नहीं था। एकदम से आवाज़ आई ना, तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बेबी की हार्ट बीट है, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर को तो नहीं पता था। जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो आप खुद सोचो कि उस टाइम मुझे कैसा लगा होगा, क्योंकि मैं तो ये सोच के आई थी कि कुछ नहीं है, मेरी फैमिली तो ये सोच गई थी कि कुछ नहीं है अब। और वो एकदम से मैंने जब धक धक से सुनी ना, तो मैं उठ के बैठ के और मैं बहुत तेज वहीं रूम में चिल्ला के रोने लग गई। उसके बाद मैंने उनको बोला डॉक्टर को कि प्लीज़ मेरे मम्मी को और मेरे हस्बैंड को बुला दो। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों में से किसी एक को ही बुला सकते हो, दोनों जने को। तो मैंने बोला मम्मी को बुला दो, कि तो फिर मम्मी आ जाए। तो रूम में जैसे ना मम्मी आई,
तो नहीं, डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपके हस्बैंड आ सकते हैं, आपकी मम्मी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर थी ना उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी जिसको वो मिला रही थी। तो मैंने बोला नहीं मेरी मम्मी आएंगी, वो हस्बैंड नहीं आएंगे। तो फिर बहुत उसके बाद वो मान गई। तो फिर मम्मी आई अंदर और मम्मी ने मुझे रोता देखा और मम्मी पहले ही रोने लग गई, खूब तेज तेज। मम्मी पहले ही रोने लग गई कि अच्छा इसका मतलब कुछ नहीं है तो इसलिए ये रो रही है। वो पहले ही चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई। बट फिर जब डॉक्टर ने उनको भी सुनाया तो वो और शॉक्ड होकर रोने लगी, क्योंकि मम्मी को तो पता है ना वो क्या है। तो मम्मी और रोने लगी। हम दोनों जने मतलब उस रूम में, अल्ट्रासाउंड रूम में ऐसे रो रहे थे। डॉक्टर नर्स सब हमें बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे कि ये क्या हो गया। हम रो रहे थे और हमारे रोने की आवाज़ बाहर गई। मेरे हस्बैंड ने सुना, उन्होंने मतलब कहा कि प्लीज़ मैं भी आ जाऊँ, क्या हुआ। फिर उनको जो डॉक्टर थी ना हमारी अल्ट्रासाउंड वाली, वो अच्छी थी। उनको लगा कि यार ये लोग बहुत वैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो आप अपने हस्बैंड को भी बुला लो। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए अंदर। उन्होंने हम दोनों को रोते देख के तो वो पहले ही वो भी चिल्ला के रोने लग गए। हम तीनों खूब रोए। फिर मेरे हस्बैंड को जब वो बीट सुनाई दी, हार्ट बीट सुनाई दी, तो वो मतलब एकदम से हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया। तो उस टाइम तक हम लोग खूब रोए। फिर हम बाहर आए, फिर हमने घर पे बताया सबको फ़ोन करके, मतलब कि ऐसे है ये है। फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। मतलब वो हमारे लिए ना एक ऐसा था कि होता नहीं है कि जब हम किसी चीज़ की हमें लगता है कि हमने एक चीज़ खो दी है और वो भगवान एकदम से दे दे, तो वो खुशी, वो चीज़ें क्या होती है हमारे लिए वो हमें ही पता होता है। बट ये नहीं है कि वो हार्ट बीट आ गई तो वहाँ मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। नहीं, मेरी प्रॉब्लम कंटिन्यू तक 9 महीने तक चली है। 9 महीने तक मुझे ऐसी चीज़ें हुई हैं प्रेगनेंसी में, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मैं एक एक चीज़ बताऊंगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम थी मेरी। उसके बाद आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। फिर हम घर आए, फिर हमने सबको बताया मेडिसिन वगैरह, मतलब फिर हमने धीरे धीरे अपने रिलेटिव्स को बताया। हमने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया क्योंकि हमें टाइम चाहिए था थोड़ा सा, हम खुद अपना वो करना चाहते थे, उसके बाद चीज़ें शेयर करना चाहते थे। तो अभी तक की तो यहाँ तक की बात है। बट इसके आगे और भी मेडिकल कंडीशन मेरे साथ ख़राब होती चली गई। एट लास्ट मतलब ऐसा लगता था ना कि अब नहीं। ऐसी चीज़ें हुई है ना जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, 22 मिनट का हो गया बोलते। सो इसके बाद क्या हुआ, इसमें तो मैंने आपको बता दिया कंसीव किया, कैसे किया, क्या किया। इसके बाद और चीज़ें क्या हुई वो मैं बहुत जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट उसका ज़रूर से ज़रूर आएगा। सो आपको आई होप ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा मुझे कमेंट में, और ऐसा भी किसी के साथ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप सभी के साथ जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।